स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छा से आपको पढ़ना है, समझना है और एक एक पॉइंट को नोट करना है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस क्लास में हम कंटिन्यूटी के सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे ताकि किसी भी बुक का क्वेश्चन आप आसानी से बना दें। और इसमें लिमिट का यूज किया जाता है, इसलिए आपको लिमिट का भी बेसिक कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा से आपको डिस्कस करेंगे और समय दीजिएगा आप तो सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इस बात को अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस का डिफिनीशन क्या होता है, मतलब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका डिफिनीशन कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ्स हैज नो एनी ब्रेक और गैप। मतलब ये हुआ कि एक फलन है, एक फलन एफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग। एक फलन को संतत कहा जाता है यदि उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं हो। एक आसान भाषा में आपको हम इसका डेफिनेशन बताए हैं कि एक फलन को संतत फलन कहा जाता है, चाहे संतत कहा जाता है यदि उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं हो। यहाँ ब्रेक का अर्थ क्या है? ब्रेक का अर्थ है कि टूटा हुआ नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये किस चीज़ का ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स का ग्राफ है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस है ना, ये ओरिजिन हो जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ से हम चलते हैं, चलते चलते कहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा? कहीं टूटा हुआ नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ उसका हम प्लॉट कर रहे हैं, उस ग्राफ को प्लॉट करते समय एक मैंने कहने मतलब छोर से दूसरे छोर तक जाने में कहीं भी कलम ना उठाना पड़े, कलम नहीं उठाना पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उससे बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं मिला तो फंक्शन क्या है? पक्का कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो ये सिंपल भाषा वाला परिभाषा हो गया, ठीक है ना। आगे जो है ना, आगे आपको अलग अलग ग्राफ का हम चित्र बनाकर फिगर बना के बता रहे हैं। एक और ग्राफ का फिगर बताएंगे जिसमें बताएंगे आपको कि कैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और फिर लिमिट के बेस पर इसका हम लोग कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और ग्राफ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इस ग्राफ पे। देखिए आराम से इस तरह चल जाएंगे हम लोग, कहीं टूटा हुआ नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ होगा। यहाँ देखिए इस ग्राफ में देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इस ग्राफ में क्या है? y इक्वल टू एक्स में क्या है? आराम से ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। बट इसमें देखिए इसके ग्राफ में क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या? महत्तम पूर्णांक फलन। इसके ग्राफ में आपने क्या देखा? इसके ग्राफ में आपने देखा क्या कि यहाँ पे हर जगह ब्रेक है, हर जगह ब्रेक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्या है? नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? नहीं है। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उसको हम पॉजिटिव सेंस में क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या हुआ? हिंदी क्या हो गया? असंतत फलन। असंतत, असंतत फलन है ना, बोलेंगे हम इसे। तो जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो साफा नहीं है ये, तो क्या होगा? ये होगा डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये ग्राफिकली हम लोग कम समय में कुछ टेक्निक सीखे हम लोग कि किस प्रकार से फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे नहीं बनती है, अब बात है हम लोग चलते हैं मैथमेटिकली।
मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप से किस प्रकार से किसी फलन को हम लोग कंटिन्यूअस साबित करते हैं इसके बारे में। चलिए वहाँ पे चला जाए और वहाँ समझा जाएगा कुछ लिमिट का कंसेप्ट और फिर आगे कंसेप्ट को बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल डिफिनीशन। तो लिखेंगे मैथमेटिकली गणितीय रूप से, सुनिए यहाँ पे, ए फंक्शन एफ एक्स इज सीड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स बराबर ए। कोई भी फंक्शन दिया गया है वह एक बिंदु एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस कहलाता है। कब कहलाता है? जब LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट के दो प्रकार होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA का मतलब फंक्शन का वैल्यू, तीनों आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का ये भी तरीका है, राइट हैंड को लिखने का ये तरीका है और फंक्शन की वैल्यू तो है ही। तो इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका है, एफ एच यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और एफ ए। तो ये भी तरीका है, हम लोग ये यूज करने वाले हैं पूरे क्लास में, ठीक है। अब सुनिए इस ग्राफ का मतलब क्या है। सिंपल देखिए, सिंपल सी बात समझिए। एक पॉइंट, एक फंक्शन यहाँ पे y बराबर एफ एक्स दिया गया है। सुनिए ध्यान से, एक फंक्शन, जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक कंसेप्ट सही से नहीं बुझाएगा, पहले बात को समझिए। एक फंक्शन यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है, क्लियर हो गया। अब सुनिए बात को अच्छा से। अब एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे a, जिस पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। मतलब अगर y बराबर एफ एक्स है तो x की जगह पे डालेंगे तो क्या होगा, एफ ए होगा। तो y का ये हाइट कितना होगा, इतना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। हमने क्या किया कि a से थोड़ा सा कम a माइनस एच, अच्छा h यहाँ पे क्या है, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो h टेंस टू 0 हो रहा है यहाँ पे, ऐसे h टेंस टू 0 बहुत स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव ना करके कहेंगे क्या, पॉजिटिव ना करके कहेंगे हम स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, h यहाँ पर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो h टेंस टू 0 है, बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो a से थोड़ा सा कम ले लिया हमने वैल्यू, उस पर फंक्शन का मान देखा, तो इस हाइट का मान कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एच। मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इतना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ए प्लस एच। अब यहीं पर ये जो वैल्यू देता है ना, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, इससे कम के लिए, मतलब इससे कम के लिए लेते हैं हम लोग, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए समझते हैं। और इससे ज़्यादा के लेंगे हम लोग लिमिट का वैल्यू, तब क्या होगा, वो राइट हैंड लिमिट के कहने का मतलब किस श्रेणी में आता है। तो सिंपल समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। सिंपल बात है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं भी दिया गया है, लिमिट समझाएंगे बुआ, लिमिट का कंडीशन बता चुके हैं हम, x टेंस टू a दिया गया है, तो कोई भी x है तो इस a के पास इधर से भी टेंस कर सकता है, इधर से भी टेंस कर सकता है। मतलब इसमें x टेंस टू a का मतलब क्या होता है, x या तो a से थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, बराबर नहीं है। यही बात आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा कम ले लिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कम के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करते हैं, ज़्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं, क्लियर। तो अब ऐसा हो, ऐसा कंडीशन बने यहाँ पर कि यहाँ ये जो तीनों पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को अपने A कहा, इसको B कहा, इसको C कहा, जैसे यहाँ पे ABC दर्शाए हैं, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, साफ एक ही बिंदु पे आ जाए, तीनों क्या हो जाए, साफ एक ही जगह आ जाए, लगभग लगभग बराबर हो जाए, लगभग लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब A, B एंड C आर क्या हो, एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। मतलब ये तीनों का पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, लगभग सेम हो जाए। तो अगर लगभग सेम हो जाए, चाहे बहुत क्लोज हो जाए, लगभग का मतलब वही बहुत क्लोज हो जाए, तो तब क्या कहेंगे हम लोग, तब कहेंगे कि ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो वही बात कहा गया है। देखिए ये कुछ दूर है इससे, ये कुछ दूर है इसके, तो इसमें क्या दिख रहा है, तीनों लगभग बराबर है। तो ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इसका, राइट हैंड लिमिट का मान और फंक्शन का वैल्यू लगभग बराबर आ जाए। जैसे यहाँ देखिए बराबर आ गया, तो जब बराबर आ जाएगा, तीनों एक ही पॉइंट पे आएगा, बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए हम ये ग्राफ का यूज किए हैं। तो ये बस फार्मूला एक ही है, और भी आगे बताएंगे, फार्मूला एक ही है। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। अगर
इन तीनों में कहीं कहीं भी बराबर नहीं होने का चांस आता है तो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिख देंगे अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या हुआ, अदरवाइज का मतलब क्या, अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको हम लोग कंटिन्यूअस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। चलिए अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सोल्व किया जाए और कुछ नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, उसे भी सीखेंगे हम लोग। थ्योरी देखकर डरना नहीं है, पूरा का नोट करना है, क्वेश्चन समझ में अच्छा से आएगा आपको, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, टेस्ट द, पहला टाइप, यहाँ पे टाइप 1 लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, T1 टाइप 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) बराबर 2x + 3 एट x बराबर 4। कंटिन्यूटी का जांच करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है इस पॉइंट पे, तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन का एक वैल्यू है जो फाइनाइट है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले इस तरह से सोल्व करेंगे हम लोग, मेथड 1, मेथड 1। देखिए पहले यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इफ f(x) इज फाइनाइट, माने f(x) का सिर्फ एक वैल्यू दिया रहे, सिर्फ एक वैल्यू दिया रहे तो फाइनाइट कहेंगे उसे हम। देन f(x) इज said to be continuous, समझाएंगे हिंदी भी इसका। कह रहे कि इफ, यदि f(x) इज फाइनाइट, f(x) क्या हो, परिमित हो, सीमित हो, एक ही वैल्यू दिया रहे, देन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर fa, ऐसा हो तो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। मतलब समझिए क्या कहेंगे इसे हम लोग, कह रहा है कि यदि f(x) क्या हो, फाइनाइट हो, तब f(x) को कंटिन्यूअस कहा जाता है, यदि क्या हो कि ये आपका वैल्यू इक्वल हो दोनों आपस में। चलिए ये कब अप्लाई होगा, जब, जैसे मान के चलिए कहा जा रहा है कि f(x) बराबर दिया है 3x - 4 एट x बराबर 3 कह दिया गया, f(x) बराबर दिया गया है 2x² + 3x + 1 एट x बराबर 2 कह दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे जिसमें फंक्शन का सिर्फ एक मान रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो यही मेथड क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे f(x) बराबर क्या है, 2x + 3 है। पहले सुनिए, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा क्या करना है आपको उसको याद रखिएगा, लिखिएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी, हमेशा लिखिएगा कंटिन्यूटी, हर क्वेश्चन के ऊपर लिखिएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर, किस पे चेक करना है, 4 पर। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू a का मान क्या हो गया, अब 4 हो गया, तो क्या हो गया, x टेंस टू 4 और f(x) मतलब लिमिट x टेंस टू 4 और f(x) का मान कितना है, 2x + 3 है। अब सुन लीजिए, फंक्शन क्या हो, फाइनाइट हो, सिंपल फॉर्म में हो, तो जब सोल्व करते लिमिट का मान निकालते हैं ना, आराम से जहाँ x वहाँ पे 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 2 × 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, क्लियर। एंड f(4) का मान क्या है, 90 में पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ x है तो यहाँ पे x है,
यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, x का स्थान पे 4 आ जाएगा। 2 गुने 4 प्लस 3 बराबर 11 आ गया। 4 दूना 8 3 11, दोनों आपस में बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आ गया ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंस टू 4 fx बराबर 4, ये आ गया आपको, है ना। इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। x बराबर 4 पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए इफ fx इज फाइनाइट, फाइनाइट हो ठीक है, देन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक और चीज जोड़ सकते हैं इसमें, एट x बराबर a, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा इफ, तब लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब एक मेथड हो गया। एक मेथड क्या हो सकता है कि जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस बात को समझिए, क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम बढ़ाते हैं कंडीशन को। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाते हैं जिस तरह बनाने जा रहे हैं अभी, वैसे भी सही होगा। चलिए मेथड 2 लिख देते हैं, M2 लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 4। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 4 है, 4 माइनस h। चलिए ये ना बताए हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f। देखिए अब f के आगे x है तो 2x प्लस 3 हो रहा है, तो अब इतना आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या आएगा, इतना आएगा, तो 4 माइनस एच। ये तो x का कुर्सी है ना, तो 4 माइनस एच आएगा। प्लस क्या करना है हम लोग को, 3 जोड़ना है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे रिमेंबर, समझिए, आप लोग अपने सुविधा के लिए कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे fx इक्वल टू दिया है क्या चीज़, 2x प्लस 3, ठीक है। तो पहला बात देखिए, अगर मान लीजिएगा आपको f3 निकालना हो तो क्या करेंगे, जहाँ x वहाँ पे 3 रखेंगे। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 6 3 9। अगर मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं f और यहाँ लिखते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा, x का स्थान पे थीटा आ गया, प्लस 3 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक f है, यहाँ आ गया a प्लस h, तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स का स्थान पे क्या आएगा, a प्लस एच आएगा, प्लस 3। चौथा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे दिया इंडिया दे दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू इंडिया प्लस 3। मतलब ये पैटर्न है, फॉलो करना है आपको, इसी बात को आपको हम बताना चाहते हैं, क्लियर। अच्छा दूसरी बात समझिए, फिर और भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर। चलिए सिंपल बात, अगर आपको सिंपल बात है, यहाँ पे लिमिट दिया गया है, अगर x टेंस टू, मान लीजिए 2 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 4 है, मान लीजिए इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये बट्टा में नहीं है और सिंपल फॉर्म में है बिल्कुल। तो समझ जाइएगा कि आराम से क्या करेंगे, जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 3 6 प्लस 4, क्या हो गया, 6 4 10 4 14, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लिमिट भी कैसे इवैल्यूएट करते हैं बता दिया आपको हम। चलिए तो इसमें आते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए आपको बताए हैं, इसमें आते हैं हम। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 2h प्लस 3। अब जहाँ पे h है वहाँ पर रख दीजिए 0, तो 8 माइनस 2 गुने 0 प्लस 3 कितना होगा, 8 3 11 होगा, 8 3 क्या होगा, 11 होगा। समझ में आया।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 11 आ गया। अच्छा, इसे तो मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो। चलिए, इससे कोई माने टेंशन नहीं है, इसको मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आइए, फिर अब क्या लिखेंगे हम लोग, RHL अगेन RHL बोलिए क्या है, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 4 पे, तो 4 प्लस h, चलिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और f यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखने वाले हम लोग, x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, 4 प्लस h रखने वाले हैं। तो मतलब सिंपल बात है, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 4 प्लस h प्लस 3, यही है। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, लिमिट h टेंस टू 0, 4 दूना 8 प्लस 2h प्लस 3, चलिए जहाँ जहाँ h 0 रखिए, तो 8 प्लस 2 गुने 0 प्लस 3 कितना होगा, 8 3 11, तो RHL भी कितना आया, 11 आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, एंड f और क्या चीज़, तो 4, तो क्या हो जाएगा, तो रखिए यहाँ पे x के स्थान पे 4, 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना होगा, तो 11 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ देखा कि 11 LHL 11 आ गया, RHL 11 आ गया, फंक्शन का वैल्यू 11 आ गया। तो अब बताइए तीनों बराबर है कि नहीं है, तो लिखेंगे नाउ LHL बराबर RHL बराबर F4, तीनों बराबर है कि नहीं आपस में, इसलिए देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, संतत है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, x बराबर 4 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको 2 तरीके हो गए क्वेश्चन सॉल्व करने के, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहला टाइप जो आपको बताए हम, उस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कैसे, पहले तरीके से, ये जो बताया है ना, इस पहले तरीके से अच्छा रहेगा। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्या आ सकता है क्वेश्चन और कैसे उसका सोल्यूशन किया जाता है। चलिए आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए। यहाँ देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर 3x प्लस 4, टाइप दूसरा है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें एक चीज़ मेंशन किया था, कंफर्म किया था कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, और इसमें क्या है कि पॉइंट कंफर्म नहीं किया है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिखिएगा, टेस्ट द, सबसे पहले एगो फंक्शन का वैल्यू है, सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी, इस बात को लिखना पड़ेगा हमेशा, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस मतलब कि हमने a मान लिया कि a पर चेक करने जा रहे हैं, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है, ठीक है। चलिए, सो लिमिट x टेंस टू a f क्या होगा, fx, लिमिट x टेंस टू a 3x प्लस 4, लिमिट x टेंस टू a। अब सुनिए, इसमें तो अब इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि सिंपल फंक्शन है, जहाँ एक समय क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो आराम से पुटपुटा दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए 3 इंटू ए, उसके बाद क्या होगा, प्लस 4, तो 3a कितना होगा, 3a प्लस 4, इसका माना गया, एंड f क्या चीज़, एफ ए कितना होगा, तो रख दीजिए इसमें a, 3a
प्लस 4। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं आपस में, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू fa, इसलिए fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन है जहाँ पे a क्या है, रियल नंबर है। कंटिन्यूअस फंक्शन लिख दीजिए एट, यहाँ पे अच्छा रहेगा, एट x बराबर a और x बिलोंग्स a बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, तो x बराबर a पर कंटिन्यूअस हो गया और a क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें x बराबर कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया रहा है, कोई पॉइंट नहीं दिया रहा है, तो उसको आप लोग इतना आराम से सोल्व कर सकते हैं। यही तरीका अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। इस पर नया चीज़ क्या सीखा आपने कि इसमें टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर लिखना ही है और इस a को रियल नंबर मान लेना है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो हमारे ख्याल से बेहतर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर और समझते हैं फंडा क्या है। लेकिन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ समझते हैं लिमिट के प्रॉब्लम्स को, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन बहुत सारा इसके बाद आने वाला है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। लिखिएगा यहाँ पे नोट में, नोट लिखते चलिए। इवैल्यूएट सिखा देना जरूरी है ना, बहुत सारे बच्चे लिमिट नहीं पढ़े रहते हैं। इवैल्यूएट मान निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये जो फंक्शन है ना, जैसे रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं, करते क्या हम लोग, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 है, तो लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 2, ये अब ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, सिंपल बात है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे x यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया x टेंस टू 2 तो और x प्लस 2, हमारे पास सिंपल फंक्शन हो गया। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज योर करेक्ट आंसर, 4 इज योर करेक्ट आंसर। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई x माइनस 2, तो इसको भी फैक्टराइज कीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल बात है, लिमिट x टेंस टू 2, तोड़ दीजिए उसको, गुणनखंड तो सीखे ही ना, x माइनस 3 आएगा, इतना तो आता ही आप लोगों को, बाई x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1 आएगा, तो इसका आंसर आ गया -1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके आराम से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो नोट में ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट इसमें समझाना क्या था कि जब क्वेश्चन हार्ड आए डायरेक्ट रखने पर क्या हो जाए, नीचे 0 आ जाए, ऊपर 0 आ जाए, मतलब 0/0 के रूप में आ जाए, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, उसको कैंसिल करके सिंपल करके तब काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ लिमिट का इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं, जिसको आप याद रखिएगा, हमेशा काफ़ी काम देगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस n, इसका x माइनस a, इसका फार्मूला होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1,
वैसे ही यहाँ पे e का पावर x माइनस 1/x है, जो पावर में वही नीचे रहेगा, आंसर 1 आएगा। अगर a के पावर x है, a क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो log a हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही log 1 प्लस x है तो x हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आंसर हो रहा है, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। अच्छा चलिए, इस साइन और टेन का याद रखिएगा। 2 चीज़ें आपको बताएं इसमें, हम याद रखने वाली बात है। यहाँ पे k है तो k रहेगा, जैसे मान लीजिए कि x टेंस टू 0, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/x कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 होगा। मतलब जो यहाँ रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो यहाँ रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। और अब समझते हैं नया कंसेप्ट, डाउटफुल पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए नया टॉपिक, डाउटफुल पॉइंट, मतलब कौन ऐसा बिंदु है जिस पर डाउट कर सकते हैं। अब सुनिए जो बढ़िया से थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो है ना, इसका 2 वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पे है और एक वैल्यू ये है। इसका वैल्यू ये कब लेंगे हम, जब ये कंडीशन होगा x का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा। इसका वैल्यू कब लेंगे हम, जब x का मान 2 से छोटा होगा। अब सवाल ये है कि डाउटफुल पॉइंट क्या है। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, जैसे a एक पॉइंट है, पहले कह रहा है कि मैं x से बड़ा हूँ, कुछ देर बाद कह रहा है कि मैं x से छोटा हूँ, है ना, x से छोटा हूँ या बराबर हूँ। तो ये बताइए कि एक ही पॉइंट है, पहले कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, फिर कह रहा है कि मैं छोटा या बराबर हूँ, तो इस पे डाउट होगा कि नहीं होगा, डाउट होगा। तो यही इस केस में क्या कहलाएगा, डाउटफुल पॉइंट कहलाएगा। तो मतलब वैसा पॉइंट जो ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू के साथ जुड़ा रहे वो डाउटफुल पॉइंट कहलाएगा, है ना। अच्छा देखिए इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन कौन है, इसमें तो आपको दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है। अब सुनिए, तो सबसे पहले इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन होगा, x इक्वल टू 2 आपका डाउटफुल पॉइंट हो गया। इस पर हम लोग चेक करने वाले हैं कंटिन्यूटी को, मतलब जिस पे डाउट होगा उसी पर चेक करेंगे ना। अच्छा इसमें देखिए, इसमें 0 क्या कहता है कि मैं सिर्फ छोटा हूँ या बराबर हूँ, आगे अब कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए डाउटफुल पॉइंट ये नहीं होगा। 1 देखिए, 1 कह रहा है यहाँ पे कि मैं बड़ा या बराबर हूँ, यहाँ कह रहा है मैं छोटा या बराबर हूँ। सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ छोटा रहेगा। तो x यहाँ पे कह रहा है कि मैं, मतलब 1 कह रहा है कि मैं छोटा हूँ x से, 1 कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ x से, यहाँ पे कह रहा है कि मैं छोटा या बराबर हूँ। तब 3 बात ना बोल दिया, तो इसके साथ तीनों हैं, तो डाउटफुल पॉइंट में क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब फिर आपको 3 के बारे में सोचिए। 3 कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, यहाँ पे कह रहा है मैं छोटा या बराबर हूँ, तो x बराबर 3 भी क्या हो गया, डाउटफुल पॉइंट हो गया। बेचारा 10 अकेले कुछ ही बात कह के चल जा रहा है, तीनों बात नहीं कह रहा है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं या तो बड़ा हूँ या बराबर चलेगा। लेकिन अगर छोटा भी कहता तो बहुत मार मारते, उसको बहुत टेंशन होता। तो मतलब कि जो 2-3 बातें कह डाले, जो क्या हो, एक वो पॉइंट हो, एक पॉइंट हो जो x से बड़ा भी हो और छोटा भी और बराबर होने का दावा भी कर रहा है, तो इस केस में इस एक को क्या बोलेंगे हम लोग, डाउटफुल पॉइंट बोलेंगे, डीपी बोलेंगे। यहाँ पे डीपी का मतलब व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं होता है, डाउटफुल पॉइंट होता है, राइट। इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है, देखिए जब यहाँ पे क्या हो कि इसमें देखिए, इसमें इक्वल और ग्रेटर का साइन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, यही मैटर फंस जाएगा। बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, या तो ये x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो 1 2 3 बात तो ही कही दे रहा है, तो क्या हो गया, हमको डाउट हो गया। सिंपल देखिए ना, पहले कह रहा है कि मैं बराबर नहीं हूँ, फिर कह रहा है बराबर हूँ, मतलब डाउट हो गया हमको 0 पे। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, x बराबर 0, इस पर चेक करेंगे। तो जो डाउटफुल पॉइंट कन्फर्म होगा ना, उसी पर हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं पता करते हैं, राइट। चलिए अब देखा जाए कि कैसे क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व किए जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप में मतलब समझिए कि यहाँ पे अगला टाइप का ये क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा था, तो उसे देखिए, नेक्स्ट टाइप हो गया ये, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, करें टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ, और इसका कंटिन्यूटी चेक करना है हमको, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 2x + 3 fx का मान कब लेंगे, जब x बड़ा होगा 2 से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि डाउटफुल पॉइंट कौन है। डाउटफुल पॉइंट आपका 2 है, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में
टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, संतता की जांच करने पर, x बराबर 2 पर संतता की जांच करने पर, चलिए तो क्या होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो देखिए लिमिट वाला सीरीज अगर नहीं देखे हैं तो व्हाट्सअप करके मेरे नंबर पे लिमिट का सारा कंसेप्ट आप हमसे प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, h टेंस टू 0, f a का मान क्या कन्फर्म हुआ, 2 माइनस h, क्लियर। अब सुनिए, इसके सामने कौन बैठता है, x बैठता है, तो देखिए 2 माइनस h की तुलना किससे की जाएगी, इसकी तुलना की जाएगी x से। अच्छा 2 माइनस h मतलब कि देखिए 2 यहाँ पे है और 2 माइनस h है, तो कौन बड़ा है दोनों में, 2 बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ में से कुछ घटा दे रहे हैं तो क्या होगा, ओरिजिनल चीज़ से कम ही ना आएगा। तो 2 हमारे पास था, उसमें से कुछ घटा रहे हैं तो ओरिजिनल चीज़ से कम ही ना आएगा मेरे पास, कि नहीं आएगा, बताइए, बिल्कुल कम आएगा। तो चलिए, तो x हो गया, x क्या हो गया यहाँ पे 2 से छोटा आया है कि नहीं है, मतलब जो यहाँ पे आगे है उसकी तुलना हम लोग इस x से करते हैं। और अब पता करते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसका औकात क्या है, इसके औकात है 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो x छोटा हो गया 2 से। अब पता करते हैं कि x कहाँ छोटा है 2 से, यहाँ छोटा है 2 से, मतलब इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन लेंगे हम। तो क्या हो गया, नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखिए गा क्लास ओवर होने के बाद ये फंक्शन लेंगे। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या कन्फर्म हुआ, ये कन्फर्म हुआ है 2 माइनस एच माइनस 3। सिंपल लिमिट तो आपको सॉल्व करना सिखा ही दिए हैं। तो x टेंस टू 0, 2 दूना 4 माइनस 2h माइनस 3। चलिए तो लिमिट x नहीं ना, सॉरी h ना है, सब जगह h है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो सब दिक्कत हो जाएगा h। अब देखिए जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, वहाँ रखेंगे 0। 4 माइनस 2 गुने 0 माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। क्या हो गया आपका, 1 होगा, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे RHL पर। RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। चलिए तो लिमिट क्या हो गया, h टेंस टू 0, 2 प्लस h। अब इसकी तुलना करेंगे x से, 2 प्लस h किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। और 2 प्लस h 2 से बड़ा एक छोटा है, बड़ा है क्योंकि कुछ जोड़ रहे हैं, तो मतलब x बड़ा है 2 से। कहाँ है बड़ा का चिन्ह, यहाँ है बड़ा का चिन्ह, ये फंक्शन लेंगे। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h प्लस 3। तो देखिए लिमिट 4 प्लस 2h प्लस 3। तो देखिए 4 3 7, जहाँ h आप 0 पुट कीजिए तो 4 3 7, 7 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो राइट हैंड आया 7, लेफ्ट हैंड आया 1। और अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब निकालने वाले हैं F2। अब इसको हटा सकते हैं, इसको तो हटा सकते हैं हम लोग आराम से, समझने के लिए अप्लाई किए थे तो हटाना पड़ेगा ना। अब निकालेंगे हम लोग F2 एंड F2 क्या होगा, F2 का मतलब डायरेक्ट बराबर खोजिए, कहाँ है बराबर, तो यहीं पे है, इसमें रखेंगे 2 गुने 2 प्लस 3 क्या आ गया, 7 आ गया। हमने क्या देखा कि LHL RHL के बराबर नहीं है, लेकिन RHL क्या है, इसके बराबर है, फंक्शन के वैल्यू के बराबर है। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, नहीं है, सॉरी नहीं बराबर है, मतलब बराबर आपस में नहीं है, बट RHL क्या है, RHL किसके बराबर है, ये बराबर हो गया है F2 के। लेकिन बात ये है कि जब तीनों बराबर होगा तब क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, बट तीनों तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज नॉट
कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, 2 हो गया, जिस पे कंटिन्यूअस वो नहीं है, राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए, आपके बुक्स में होंगे, उसको बना सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन उसको देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखा जाए क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप 4 में 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, देखते चलिए। इसमें क्या है कि नॉट इक्वल टू और इक्वल टू का साइन है। चलिए तो इसको अलग तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसको समान तरीका से सॉल्व करेंगे। जब भी क्या हो कि एक नॉट इक्वल टू का साइन आए और एक इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, तो मतलब कि इस फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग काम कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, अच्छा रहेगा, क्लियर। इसलिए इस टाइप को समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, डाउटफुल पॉइंट कौन है? डाउटफुल पॉइंट तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक बार कह रहा है कि मैं बराबर नहीं, एक बार कह रहा है बराबर हूँ, डाउट तो हो रहा है इस पर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी हम लोग टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। चलिए देयरफॉर, इसलिए हमको करना कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, बस क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, और देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x, मतलब कि यहाँ पे देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, ये ले लेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 0 है, थोड़ा सा एडिटिंग करना है। एक्स का मान 0 होगा तो क्वेश्चन में 0 देगा, यहाँ पे बुक में भी देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, इसके लिए x टेंस टू 0 है, मतलब x क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब कि हम लोग इसके लिए ये फंक्शन लेंगे। तो क्या होगा, x बाई मॉड ऑफ x, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है कि अब हम लोग करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और x बाई प्लस माइनस x, क्योंकि मॉड x जब रखते हैं हम लोग तो इसको तोड़ने पर क्या होता है, प्लस माइनस x दोनों आता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके पहले से इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते थे, बहुत लंबा चौड़ा बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हम सिंपल तरीका अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसको कटाएंगे हम लोग, कट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा सीधे। तो ये आ गया प्लस माइनस 1, और फिर देखा जाए एंड यहाँ देखा जाए तो f का मान रखते हैं 0, x का मान 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे आंसर 0 आएगा तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर नहीं है f0 के, इसके बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्लियर। तो जब भी ऐसा कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें नॉट इक्वल टू के यूज किया रहे, तो आप आराम से इस फॉर्मूला का यूज करके काम बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसका भी यूज करेंगे तो कोई इसमें गलती आपसे नहीं निकाल सकता है, कोई गलती आपको नहीं कर सकता है। तो ये कंसेप्ट का यूज भी हम लोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, राइट। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 5 में फाइंड के, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहेंगे तो अच्छा रहेगा। के का मान निकालना है, जहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करना है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x बराबर पाई पर। चलिए ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। x बराबर पाई पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है,
तो इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई, ये तीनों आपस में क्या होंगे, ऑलरेडी बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आते हैं यहाँ पे एल एच एल में, लिमिट लेंगे h टेंस टू 0, एफ पाई में से घटेगा h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, एफ पाई प्लस h बराबर एफ पाई। राइट, अब आते हैं इसकी तुलना तो x से करते हैं, तो x कहाँ, अब पाई में से घट रहा है, देखिए x कहाँ पाई से छोटा है, मतलब x माइनस पाई की तुलना किससे करेंगे हम लोग, पाई माइनस एच, सॉरी पाई माइनस एच की तुलना किससे करेंगे, x से। पाई में से घट रहा है तो मतलब पाई से छोटा ही होगा, तो x कहाँ छोटा है पाई से, खोजिए x छोटा है यहाँ पाई से, तो मतलब इसके लिए फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और k x का मान इतना है, पाई माइनस एच है प्लस 1 बराबर लिमिट पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, पाई से कहाँ बड़ा है, x यहाँ पे है, तो कॉस पाई प्लस एच बराबर, डायरेक्ट वैल्यू रखना है तो बराबर खोजिए, कहाँ बराबर यहाँ पे है, तो पाई x प्लस 1। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए h की जगह पे रखिए 0, तो क्या हो जाएगा, k सिंपल लिमिट तो सॉल्व करना सिखाए हैं, के पाई सब कोई पाई से सही बोले हैं, के पाई प्लस 1 बराबर होगा, यहाँ रखिए 0, तो कॉस पाई हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ पे पाई x लिख दिए हैं क्या हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बराबर के लिए ये है तो के एक्स प्लस 1 है, तो एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे के एक्स प्लस 1 है तो पाई रखना है ना, तो के पाई प्लस 1 होगा। अब सुनिए ये क्या हो गया, के पाई प्लस 1। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो किसी एक को एक माने एक बार ही इसको लिखेंगे हम लोग, मतलब इसको छोड़ देंगे चाहे इसको छोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो छोड़ देने में क्या फ़र्क पड़ता है, जब फर्क पड़ने वाला नहीं है रखने पर तब, तो क्या होगा, या के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई का मान कितना है, तो होता है -1 होता है, तो कॉस पाई का मान -1 होता है। क्लियर, एक बार लिख देते हैं ना तो बोलिएगा सर ना बुझाया, कॉस पाई। चलिए के पाई प्लस 1 बराबर -1, तो यहाँ देखिए के पाई इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, -2 बाई पाई, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया -2 बाई पाई, -2 बाई पाई क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आराम से हमारा आंसर सही निकलेगा। तो जब भी क्या हो के का मान निकालना हो और तो ऑटोमेटिक कहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी न किसी पॉइंट पे, उस पर तीनों चीज़ LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू ऑलरेडी इक्वल मान के और इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके किताब में दिए गए हैं, NCERT हो या कोई भी बुक हो आपकी किताब में दिए गए हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप को, उसके लिए तैयार हो जाइए। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग 6 नंबर टाइप पर ध्यान देंगे। देखिए टाइप क्या होगा 6, यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन x। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इसको कंटिन्यूअस है कि नहीं है कैसे चेक करना है। इसके लिए एक पॉइंट भी दिया गया है x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे एक बात जो कर रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए कि यह एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यह x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस चीज़ को समझना जरूरी है, हमको बताना है। तो थोड़ा सा पहले आप लोग कुछ बात याद रखिएगा, लिखिएगा रिमेंबर, याद रखना है हमें। क्लियर, ताकि कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। क्या याद रखना है, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पढ़ते हैं इसको। क्या होता है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, वो तो फंक्शन चैप्टर में काफ़ी बढ़िया से समझाए हैं। यहाँ देखिए, इसमें x का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, जैसे 5 हुआ रखेंगे 5 आएगा, 7 हुआ रखेंगे 7 आएगा, 7.2 रखेंगे 7 ही आएगा, ठीक है ना। वैसे ही -8.2 रखेंगे तो क्या आएगा? जैसे आइए माइनस में तो -9 आएगा। एक इसमें से और कम करके लिखते हैं, -9.2 है तो क्या आएगा? -10 आएगा। एक कम करके हम लोग इसमें लिखते हैं और वहीं अच्छा रहता है, ठीक है, वहीं सही होता है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट होता है, उसको याद रखिएगा कि अगर इसमें हम लोग a रखेंगे, कोई a इंटीजर, तो a आएगा। थोड़ा सा कम रखने की प्रयास करेंगे एज घटाकर, तो जो ओरिजिनल है उसमें से एक और कम करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे तो क्या होगा? सेम टू सेम वहीं ए आ जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट जो है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा, मतलब प्रॉफिटेबल होगा, राइट। तो यहाँ देखिए क्या होता है। इस ग्राफ हम शुरू में ही बताए थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। fx इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा अच्छा से क्योंकि वो तो दिया हुआ ही है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या होगा यहाँ पे? लिमिट LHL लिखिए, LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f2 - h। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? h टेंस टू 0, इसकी तुलना तो x से किया जाता है तो यहाँ पे लेकर रख देंगे, तो 2 - h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ लग गया। थोड़ा सा कम की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो गया? ये 2 - 1 हो गया। एक कम कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक कम कर लेते हैं, एक आया या एक का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर लिखेंगे अगेन, अब आते हैं RHL। RHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, लिमिट h टेंस टू 0 2 + h, तो क्या हो जाएगा? एक बढ़ा के लिख रहे हैं, कुछ बढ़ा के लिख रहे हैं, तो क्या होगा? जो a रहेगा वहीं आ जाएगा। तो इंटीजर पार्ट 2 है, 2 आ जाएगा इसका। अब ये तो बात आपका क्लियर हो गया। एंड f2 का मतलब 2 को रख देंगे इसमें, तो आपको क्या मिल गया? आपको 2 मिल गया। अब हम लोगों ने बड़े प्यार से देखा कि लेफ्ट हैंड के लिए 1 आ गया, राइट हैंड के लिए 2 आ गया, और फिर देखा जाए तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है? 2 है। तो तीनों आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHL बराबर नहीं है RHL के। RHL तो बराबर है ही f2 के, लेकिन तीनों बराबर नहीं, इसलिए क्या हो गया? देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस। fx क्या हो गया? कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे भी आपको बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये चीज़ को हम बताए थे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में ही, शुरू में ही। तो आई होप आप
6 टाइप के क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रॉब्लम्स आपको हम बताने वाले हैं। सो वेट कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों में, शेयर करते चलिए। आइए यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट समझा जाए। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शंस का बीजगणित क्या होता है उसको समझिए। यहाँ देखिए सिंपल सी बात समझिए कि इफ f(x) and gx, if f(x) and gx are two continuous functions, हमने ये बात मान लिया कि f(x) और gx क्या है, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो पहला बात समझिए, f(x) में अगर ले आके gx जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा ये भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। CF मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा बात समझिए, f(x) माइनस gx, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तीसरा बात समझिए, f(x) इंटू gx भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और f(x) बाई gx भी करते हैं आप, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही फंक्शन होगा, लेकिन एक शर्त के साथ में कि gx जो है वो नीचे वाला जो फंक्शन है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1/f(x) भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। याद रहना चाहिए कि नीचे कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे। तो ये बात है क्लियर। मतलब क्या बताए हम, मतलब ये बताए कि देखिए यहाँ पे मतलब एक फंक्शन sin x लेते हैं, ठीक है, पता है कि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है, और cos x भी क्या है, कंटिन्यूअस है। sin x कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है। तो जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो अगर हम लोग sin x प्लस cos x करें तो एक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। sin x गुने cos x भी करेंगे तो कंटिन्यूअस होगा। तो मतलब अगर दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस हैं, दोनों का जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें कुछ कंडीशन पे, या रिवर्स करें कुछ कंडीशन पे, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस बात को याद रखिएगा। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। और कंपोजिशन पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 6 टाइप तो हो चुका है, 7वां टाइप भी देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, मतलब संयोजित फलनों का क्या बोलते हैं, संतता। संयोजित फलनों का संतता। जब भी आप बैठिए पढ़ने, कॉपी कलम लिख कर बैठिए, आपको बताए थे हम, बड़ा फ़ायदा रहता है। तो संयोजित फलनों की संतता हम लोग यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। देखिए कैसे रटना तो बिल्कुल नहीं है। एक फंक्शन हम सपोज करते हैं a to b, दूसरा फंक्शन सपोज करते हैं b से c, ठीक है। चलिए एक फंक्शन a हो गया, एक सेट a हो गया, दूसरा सेट b लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक और लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जब एफ लग रहा है रूल, तो यहाँ fx मिल रहा है,
और इसमें जब g लगेगा तो क्या मिलेगा, gfx मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, gfx मिलेगा। तो a से c में एक क्या बोलते हैं, a से c में एक प्रकार का कंपोजिशन बनता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग GOF। क्या बोलेंगे, GOF। और GOF कहें या GOFX कहें, कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो G के पॉकेट में रखते हैं fx, मतलब G ऑफ f इसका मतलब होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है x², ठीक है, और gx इक्वल टू दिया है cos x, ये सपोज कर लीजिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब दिया हुआ है तो समझने का प्रयास करना क्या है यहाँ पे, इसलिए अगर हमको निकालना पड़े GOF, अच्छा एक और चीज़ समझिए, एंड वैसे ही FOG की जब बात की जाए, FOGX, तो ये क्या होता है, F और यहाँ आ जाएगा GX। FOG और GOX, मतलब GOX और FOG दोनों का मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही होता है। तो GOFX बराबर क्या हो जाएगा, तो cos, और मतलब पहले इसको तोड़िए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ GFX, तो G और FX का मतलब क्या हुआ, FX जो है ना यहाँ लिख देंगे x², लिख सकते हैं, या मतलब बहुत तरीका है लिखने की इसको, तो G(x²) लिख दिया हमने, और G का रूल पढ़िए, जो यहाँ पे है उसका cos के आगे बैठा देना है, तो cos x²। रिलेशन एंड फंक्शन में एक लेक्चर है मेरा, देखिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाय आर के सिंह सर्च कीजिएगा, एक पूरा आपका कंप्लीट, मतलब कि लगभग बड़ा सा लेक्चर आपको पूरा टोटली मिल जाएगा, समझे ना। और यही क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एफ एक्स का वैल्यू रख दिया यहाँ पे हमने, जी का रूल पढ़ेंगे, एक्स है तो इतना है, और x² तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों सीखे हैं। सीखने का मतलब ये है, समझिए यहाँ पे, कि अगर fx एंड gx दो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो देयर compositions also continuous function। बस यही फंडा है, यही फंडा है, इसी को समझना था कि fx और gx दो कंपोजिशन, दो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन, उनका संयोजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल समझिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूअस होता है, तो दो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का संयोजन क्या मिला है, cos x² मिला है, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा। तो ये आप बात समझ गए कि इसका मतलब क्या है, इसी को समझने वाले थे। इसमें देखा हमने कि कंपोजिट फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और फिर कंसेप्ट ये है आपका। तो अब दिया रहेगा कैसे प्रूव करेंगे, हमको दिया रहेगा पहले से कि हाउ टू प्रूव, क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा इसको प्रूव कीजिए कि आप कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिखा कि नहीं दिखा, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसी को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, समझे ना, बड़ी आसानी से। चलिए उसको देखा जाए क्या है ये, आइए। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। टाइप कौन सा होगा, टाइप 7, ठीक है। fx इज इक्वल टू दिया गया है, क्या चीज़, fx इज इक्वल टू दिया गया है साइन मॉड x, साइन ऑफ मॉड x, और हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे बड़े प्यार से कि fx बराबर क्या है, साइन x मॉड, साइन मॉड x,
अब इसको हम लोग 2 पार्ट में सोचेंगे कैसे तोड़े 2 फंक्शन बनाने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट एफ एच एक्स बराबर, एक फंक्शन एच एक्स लिया, साइन एक्स मान लिया हमने, और एच एक जी एक्स मान लीजिए, क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया, क्या चीज़, तो मॉड एक्स। पहले साइन एक्स वाला दिखाई दिया, साइन वाला दिखाई दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया, एक मॉड एक्स ले लिया हमने, क्लियर। वहीं अगर ऐसा रहता, मतलब मान लीजिए ऐसे हमारे पास दिखता, तो यहाँ भी हम लोग सपोज कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए एच एक्स ले लेते हैं हम, पहले मॉड साइन एक्स का आना पड़ रहा है तो मॉड एक्स ले लेते हैं हम लोग, और जी एक्स ले लेते, क्या चीज़ हम लोग साइन एक्स ले लेते। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कैसे कैसे 2 फंक्शन में ब्रेक करना है, समझना है। अब लिखेंगे नाउ, अब है कि हमारे पास है कि एच ओ जी निकालें या जी ओ एच निकालें, 2 कंडीशन है ना। तो आप चले जाइए कहाँ पे, यहाँ पे साइन मॉड एक्स, साइन पहले का आना पड़ रहा है तो मतलब एच वाला पहले लिखिए, अच्छा रहेगा। एच ओ जी निकालिए, एच ओ जी एक्स क्या हो जाएगा, एच जी एक्स। अब जी एक्स का मान तो पता है ना, एच जी एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स है। अब एच के पास चलिए, एच कहता है कि जो मेरे पास आएगा उसे साइन के आगे बैठा देंगे, तो साइन के आगे बैठा दीजिए इसे। और ये क्या हो गया, सुनिए, एच और जी, इस दोनों के बारे में थोड़ा सोचिए, इसलिए स्पेस छोड़े थे। दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो लिख देंगे यहाँ पे हियर, इस बात को लिखना पड़ता है, अच्छा रहता है, हियर एच एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एच एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। यहाँ पे एच एंड जी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, सिंपल थॉट होना चाहिए आपकी। तो एच ओ जी एक्स बराबर एच जी एक्स, सिंपल बात। आप करते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या मिला, साइन मॉड एक्स। तो जब एच और जी क्या है, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, एच और जी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का जो कंपोजिशन है क्या होगा, एच ओ जी एक्स है। तो जब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा, दोनों का कंपोजिशन भी पक्का कंटिन्यूअस होगा, हम इसके पहले कंसेप्ट सीखे हैं। तो मतलब साइन एक्स और मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन मॉड एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। और ये संयोग से क्या हो गया, ये संयोग से हमारा एफ एक्स के बराबर हो गया। और हम एफ एक्स के बारे में ही तो खोज रहे थे ना कि ये कंटिन्यूअस है, तो लिख देंगे इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, उसमें 2-3 टाइप के डिसकंटिन्यूटी आते हैं, उसके बाद इनके ग्राफ्स, तो बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आता है इसमें, कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है हमने क्या किया, आपको बता दिया। तो इसे अच्छा से नोट करके कंसेप्ट को समझकर एनसीईआरटी बुक के साथ साथ किसी दूसरे बुक को भी फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।